नमस्ते दोस्तों, मोजो न्यूज़ की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री। और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, संगठन के तौर पर तिनसुकिया छात्र संस्था के प्रतिनिधि किए हुए हैं और बहुत ही पॉपुलर मशहूर रहे हुए हैं। और आज वो अपनी मेहनत के बदौलत पॉलिटिकल करियर बनाने में, अपना तिनसुकिया में राजनीतिक वर्चस्व बनाने में कामयाब हो चुके हैं और तिनसुकिया नगर पालिका के चेयरमैन के सीट पर आसीन है। जी मिलिए हमारे साथ पुलक चेतिया। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जब पुलक जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम उनकी अधिकांश शुरुआत ऐसे होती है कि शिकायत से उनकी शुरुआत होती है। ऑफिस आते आते कई ऐसी शिकायतें उन तक पहुंचती है जिनका निवारण करना उनके दायित्व है। फिलहाल आज हम इनके पास आए हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर, जो कि ये है बिल्डिंग निर्माण में जो नियमों का उल्लंघन हो रहे हैं। पुलकदा, तिनसुकिया में बड़े पैमाने में भवन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसने के लिए आपकी क्या योजना है? प्रथमते आमार ऋषुर चेनेलटुक मैं स्वागतम जनाइছোঁ और तिनिचुकिया पौरसभार जी दायित्व विशेषक बिल्डिंग पार्मिशनर क्षेत्र जी बर्तमान चलि थका जिबिलाक अनियम সেই সম্পৰ্কত जी मोर दृष्टिगोचर करा হৈছে माने तार ओपৰত কথা হ'ল যে तिनिचुकियाबाসী राइजर किछु संख्यक नागरिকৰ মাজত एटु प्रवणता गढ़ লৈ উঠিছে जी प्रवणताটো হ'ল যে কোনো ধৰণৰ যাৱতীয় কোনো ধৰণৰ অনুমতি গ্ৰহণ নকৰাকৈ বা কোনো ধৰণৰ পৌৰসভাৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন নকৰি পোনপটীয়াকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাটো অতি এটা উদ্বেগৰ বিষয়। গতিকে নিশ্চয়কৈ যে নিয়ম নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি এনে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কাৰ্যত যদি লিপ্ত হয় নিশ্চয় পৌৰসভাই ইয়াৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু নিশ্চয়কৈ এই প্ৰৱণতাটো গঢ় লৈ উঠাটো বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ এলেকাধীন এৰিয়াৰ নাগৰিকসকলৰ মাজত এনে প্ৰৱণতাটো গঢ় লৈ উঠাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। গতিকে এগৰাকী সভ্য দায়িত্বশীল নাগৰিকে এই কামটো কোনো কাৰণতে কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেনে যিসকল অসাধু ব্যক্তিয়ে যে পৌৰসভাৰ যি এখন নীতি নিয়ম নামানি এনেধৰণৰ বেআইনী কামত লিপ্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। আৰু তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগবিলাক আছে। গতিকে সেই অভিযোগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমান পাৰোঁ আমি এই অভিযোগবিলাক আমি হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। কাৰণ জানে যে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাত বহু ইয়াত আমাৰ হিমালয় পৰ্বত সদৃশ ইয়াত মানে প্ৰত্যাহ্বানবিলাক আছে, ৰাইজৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগবিলাক আছে। আৰু আগৰ পৰাই যিমানবিলাক সমস্যাৰে আগুৰি আছে আমাৰ পৌৰসভাৰ ইণ্টাৰনেল হওক বা ৰাইজৰ টাউনখনত যিমানবিলাক প্ৰব্লেম আছে গোটেই প্ৰব্লেমখিনি এতিয়া সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিছুমান হ্ৰস্বম্যাদী কিছুমান দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা হাতত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰৰ সহযোগিতাও আমি ইয়াত কামনা কৰিছোঁ, আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাও আমি কামনা কৰিছোঁ। গতিকে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তিনিচুকীয়াৰ নাগৰিকৰ যিটো ভূমিকা হ'ব লাগে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজক আমি সক্ৰিয় হ'বৰ কাৰণে আমি বা তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতি এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে দায়বদ্ধতা দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গতিকে ৰাইজো যেতিয়া তিনিচুকীয়া পৌৰসভাক আমাৰ সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে যেতিয়া আগবাঢ়িব নিশ্চয় আমি পৌৰসভায়ো আমি কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমি সুবিধা বা এটা পৰিৱেশৰ এটা वातावरण सृष्टि है। गति के कारण मैं सकल राइजक मैं आह्वान जनाइছোঁ। पुलकदा के इस जवाब में एक चीज उभर के सामने आ रही है कि लोगों को भी अपना दायित्व निभाना होगा। उन्होंने कहा कि जब आप कहेंगे कि मेरा तिनसुकिया, तो वो भाव बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि तिनसुकिया में सही मायने पे जमीनी तौर पर बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, आगे हम आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाहते हैं। बिल्डिंग नियम 2014 के आने के बाद से जितनी बहुमंजिला इमारत है, खासकर व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत में पार्किंग अनिवार्य है। ये सवाल इसलिए भी बहुत संगीन हो जाता है क्योंकि ये जो बिल्डिंग में पार्किंग है उससे यातायात की समस्या जुड़ी हुई है।
और पार्किंग की समस्या जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे आरोप है कि तिनसुकिया में जब से ये बिल्डिंग रूल्स 2014 नियम लागू हुए हैं, उसके बाद से अगर आप शहर के नगर पालिका के इर्द गिर्द के जो मुख्य इलाके हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ अधिकांश बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीक़ा से नहीं है या पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है, इसमें मैं आपसे ये सवाल थोड़ा कठिन हो सकता है मगर ये जनता का सवाल है, आपको लगता है क्या इसमें नगर पालिका की मिलीभगत है? वो आपको क्या लगता है कि इस बड़े पैमाने पर ये जो उल्लंघन है ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि यहाँ एक विभाग है जिसका पूरा काम है परमिशन देना और देखना कि नियमों के तौर पे बिल्डिंग बन रही है? এই ঘটনাবিলাক এতিয়া দুই প্ৰকাৰৰ থাকে। মানে এক প্ৰকাৰ হ'ল যে কোনো ব্যক্তিয়ে আমাৰ বিভাগীয় যি অনুমতি লৈ যি কাম কৰে বা অনুমতি লৈ পিনে যি কাম কৰিবলৈ যায় আৰু ফিল্ডত তেওঁ এটা অন্য ধৰণে তেওঁ এটা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে তাত ধৰক আমাৰ অফিচিয়েলি মানে টিএমবিৰ ফালৰ পৰাও হয়তো কোনোবা সময়ত অলপ অবজাৰ্ভেশ্যনত বা ছুপাৰভিশ্যনত হয়তো কোনো ইয়াৰ অলপ মানে ছুপাৰভিশ্যনত অলপ কিছু মানে হেৰি থাকি গৈছে, মানে অলপ লেকুনা হয়তো অলপ থাকি গৈছে, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ আনডিউ এডভান্টেজ বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে যিটো বেছমেণ্ট এৰিয়াত তাত কোনো ধৰণৰ ৰেচিডেণ্ট বা কমাৰ্চিয়েল এৰিয়া থাকিব নালাগে, যিটো যান জঁটৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত হৈ আছে। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক মেক্সিমাম তিনিচুকীয়া চহৰখনত আছে। এইটো এটা ডাঙৰ বেলেগ সমস্যাবিলাকলৈ এইটো এটা ডাঙৰ মানে চেলেঞ্জ আছে বা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় হৈ আছে। কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ, খুব সোনকালেই আমি তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই এনেধৰণৰ নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে যিবিলাক এনেধৰণৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ হৈছে, বেছমেণ্টত কিবা পাৰ্কিঙৰ ঠাইত বেলেগ কিবা কমাৰ্চিয়েল বা ৰেচিডেঞ্চ কৰিছে, এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমাক একশ্যন লোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। आपने अभी अभी पुलक चेतिया जी को ये बोलते हुए सुना कि बहुत जल्द इस तरीके के उल्लंघन जो कि बहुत गंभीर है, जिनसे लोगों को तकलीफ हो रही है, मसलन पार्किंग के चलते यातायात को असर पड़ रहा है, पार्किंग की समस्या को असर पड़ रहा है, उन पर म्यूनसिपालिटी नरम नहीं होगी, कठोर तरीके से कार्रवाई होगी। और उनकी अपील भी है कि आप सरकार के नियम का पालन करें, नगर पालिका आपकी सहायता करने के लिए हर कदम पर बनी है। पुलक, 2-3 सवाल और है आपसे इसी सिलसिले में। जैसे कि अभी आपने कहा कि इस पे कठोर कार्रवाई करने देखने मिलेगी, खासकर पार्किंग के संदर्भ में। वायलेशन बहुत तरीके के हैं, कुछ वायलेशन छोटे हैं, अब जो आपने बातचीत में भी बताया कि अगर हम ऐसे तोड़ने जाए तो पूरा शहर को तोड़ना पड़ जाएगा। हम भी ये बात समझते हैं, जनता भी समझती है, मगर जो बड़े वायलेशन हैं जिससे समस्या सड़क पे आ रही है, यातायात पे आ रही है, पार्किंग में आ रही है, स्थानीय लोगों को यहाँ बाजार में आने में आप गाड़ी लेके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में पार्किंग मैप में है, मगर आप उस बिल्डिंग में अगर जाए तो आपको दिखेगा नीचे गोडाउन दुकान बना दिया गया है। तो इस सिलसिले में आप किस मतलब कितने प्रतिबंध है कार्रवाई करने के लिए? আমি এটা কথা আমি মানে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমাৰ বিল্ডিং বিভাগৰ লগতো টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চৰ লগতো আমি এটা আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি ক'ৰবাততো আমি এটা মানে এক্সাম্পল আমি ছেট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ য'ত বস্তুটো আমাৰ পাব্লিকৰ বহুত বেছি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, যেনেকৈ ধৰণে পাৰ্কিং এৰিয়াবিলাক অন্যান্য কমাৰ্চিয়েল এৰিয়া বা ৰেচিডেণ্ট মানে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে, সেইটো আমাৰ অজ্ঞাতে হৈছে। পেপাৰছত আপুনি চব দেখিবলৈ শুদ্ধভাৱে দেখিবলৈ পাব, কিন্তু ফিল্ডত আপোনাৰ তাৰ বিপৰীত এটা হয়তো কম বেছি পৰিমাণে দেখিবলৈ পাব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ একশ্যনটো আমাৰ পৰিকল্পনাটো এতিয়া নকওঁ। আমাৰ কমিটমেণ্টটো হ'ল যে আমি তেনেধৰণৰ অনিয়ম হোৱা, নীতি বহিৰ্ভূত হোৱা কিছুমান মানে ঠাইত মানে আমি আমাৰ কঠোৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। एक आरोप ये, जैसे अभी हमने हाल ही में आपके नगर पालिका के ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पर सेनाराम स्कूल है, जिसके ऑपोजिट साइड में एक पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग है, उस समय नियम अलग थे, मगर हमने जो न्यूज़ चलाया उसमें हमने दिखाया कि उस बिल्डिंग के पूर्वी दिशा में
जो खाली पार्किंग स्पेस थी उस पर भी अस्थायी निर्माण कर दिया गया है बिना अनुमति लिए। हमने म्यूनसिपैलिटी में एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अधिकारी से भी बात की, उनका भी मंतव्य लिया। हमें बताया गया कि हम इंजीनियर को भेजेंगे वहाँ पर और जो भी वायलेशन मिलेगा उसके हिसाब से कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। मगर आज 15 दिन बाद भी वहाँ कोई भी नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? না, এই বিষয়টো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। বিষয়টো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে চেনাইৰাম হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ওচৰত এইটো যিটো অভিযোগৰ কথা আহিছে, এইটো মোৰ ওচৰত মানে কথাটো আহিছে। এতিয়া নিশ্চয় তেওঁকো আমি নটিচ প্ৰেৰণ কৰি পিনে কি আছে কি নাই তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি নটিচ গ'ল যদিও মই এতিয়া ধৰিব পৰা নাই, মানে কাৰণ কেইবাখনো নটিচ গৈছে মানে লালবাংলা এৰিয়াটোত তো গৈছে 3-4খন 5খন গৈছে। এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত মানে नोटिस গৈছে, যদি যোৱাও নাই যাব। तो आप हम लोग को ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर वहाँ कुछ भी गलत है तो उसे, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसकी प्लानिंग ऐसा दिख रहा है कि वो पूरा बाउंड्री वॉल तक शटल कैसे कि আমি চাই ল'ব লাগিব। ओके, कैसे कि আমি চাই ল'ব লাগিব। আচ্ছা, কাৰণ আমাৰ প্ৰথম নটিচখন দিয়া উদ্দেশ্য যে আমি অনুসন্ধানটো আমি প্ৰথম কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁৰ হাতত মানে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টবিলাক আছে, কি হিচাপত তেওঁ বস্তুটো নিৰ্মাণ কৰিছে, আমি কথাটো আমি জানি লওঁ আমাৰ অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত। दो छोटे छोटे सवाल और हैं। कई जगह आरोप है लोगों का, मैं लोगों की आरोप की बात करता हूँ। उनका कहना है कि एक तरफ नगर पालिका आपके आने से पहले का अगर हम बात करें तो कई बार बयान आया है, नए चेयरमैन आने के साथ साथ कहीं एक्शन देखने मिला है, और उस समय बयान ये रहता है कि हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ये दुर्नीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नियमों का उल्लंघन से शहर बर्बाद हो रहा है। मगर वो बस खाली दिखावा का रहता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोगों का जो आरोप है वो संक्षेप में कहूँ तो ये है कि हम शिकायत करते हैं, जब हमारे आसपास कुछ होता है हम शिकायत करते हैं, नगर पालिका उस पर नोटिस जारी करती है, मगर अधिकांश शिकायत नोटिस के रूप में फाइलों में बंद होकर रह जाती है, जमीनी स्तर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिखती है। মই আৰম্ভণিতেই যেতিয়া মই লগ পাইছোঁ মানে তেতিয়া মই কৈছোঁ যে আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কমপ্লেইনবিলাক আহে, কিন্তু কমপ্লেইন ডেমেজ ৰিডিউচেল যিটো মানে চেল মানে, গতিকে কমপ্লেইনবিলাক আমি ডিছপ'জেল কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইটো আমাৰ অলপ মানে অভাৱ আছে। গতিকে আমি কমপ্লেইনবিলাক মানে ডিছপ'জ কৰিবৰ কাৰণে বা তাৰ ওপৰত মানে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে য'ত নাগৰিকে সেই কমপ্লেইনৰ যোগেদি কিবা এটা ন্যায় যাতে পায় পৌৰসভাৰ যোগেদি, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কমপ্লেইন গ্ৰেভিয়েঞ্চ চেল আমি খোলাৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। গতিকে এতিয়া এইবিলাক সমস্যাটো আছেই। গতিকে এইবিলাক সমস্যা আছে যেতিয়া, গতিকে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ নাগৰিকসকলৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন অভিযোগবিলাক আহে, আৰু আমি চেয়াৰমেন হিচাপত বা এক্সিকিউটিভ অফিচাৰে হওক বা আমাৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰ্চনে হওক মানে তেওঁলোকৰ ওচৰত দিয়া অভিযোগবিলাক আমি সংশ্লিষ্ট আমি ব্ৰাঞ্চবিলাকলৈ আমি পঠিয়াই দিওঁ। তাৰপিছত সেই ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কি হয় নহয়, তাৰ কি এফেক্ট মানে হয় মানে সেই বস্তুটো জানিব পৰা যিটো আমাৰ এটা যিটো ছিষ্টেম মানে, গতিকে সেই ছিষ্টেমটো নাছিল, কিন্তু আমি ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা सिद्धांत ग्रहण कर। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि ग्रीवेंस शिकायत की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ दुरुस्त नहीं थी इनके आने से पहले, मगर उन्होंने इस चीज को भापा है, इसका इनको एहसास हुआ है, और बहुत ही जल्द वो व्यवस्था की जा रही है कि जो लोगों की शिकायत यहाँ आएगी उस शिकायत को एक कम समय के अंदर उसका निवारण किया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। साफ है इनकी जो विजन है, इनकी जो दृष्टि है वो साफ है। कुछ समय लगेगा, मगर इनसे बात करके जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कार्रवाई होगी। कुछ एक छोटे सवाल और है, मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मतलब क्योंकि एग्जाम्पल बहुत क्लियर सब में दो चीज बताया। एक, करप्शन कितना ज्यादा है सिस्टम में, हमें नहीं पता किस स्तर पे हो रहा है, मगर एक करप्शन इतना ज्यादा है। मैं उस दिन बिल्डिंग रूल 2014 की किताब जब देख रहा था तो उसमें पार्किंग की पूरी तालिका बनाई हुई है, किस बहुमंजिला इमारत में हर कैटेगरी वाइज पार्किंग दिया हुआ है। मेरी नजर गई होटल पार्किंग में, जहां था हर 3 कमरे पर एक पार्किंग होना अनिवार्य है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर आप चिरवापट्टी रोड पे चल जाए, वहां आपको 3-4 होटलें मिलेंगी, लॉजिंग की होटल, बड़ी बड़ी होटल, एक भी पार्किंग नहीं है। अब यहाँ 3 सवाल है। पहला, बिना पार्किंग के निर्माण कैसे हो पाया, क्योंकि ये निर्माण होने में 1-2 साल लगा होगा। दूसरा, निर्माण होने के बाद जब ट्रेड लाइसेंस मिलता है तो जिस क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस मिलता है
तो वहाँ बिना पार्किंग होटल का ट्रेड लाइसेंस जारी कैसे किया गया? तीसरा, इनकी शिकायतें कई बार की गई है, उसके बाद भी आज तक उनका ट्रेड लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। अब अगर ये इस तरीका का जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऐसा तिनसुकिया में कई ऐसे एग्जाम्पल है जिससे लोगों का साहस बढ़ता है, उनको लगता है कुछ नहीं होगा, नगर पालिका कुछ नहीं करेंगे, अपन करते, जब होगा देखा जाएगा। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सदाय विचारों तिनसुकिया म्युनिसिपल बोर्डर राइजर कारण सदाय এটা আস্থাভাজন এটা মানে কাৰ্যালয় হিচাপে যাতে প্ৰতিষ্ঠা হয়, যাতে তিনচুকীয়া মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ যাতে ক্ৰেডিবিলিটি যাতে বাঢ়ে, পাব্লিকৰ কনফিডেন্সটো যাতে মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ ওপৰত থাকে, মানে সেইটো মই সদায় বিচাৰোঁ। মানে এতিয়া এইবিলাক যিবিলাক ঘটনা মানে এইটো কাৰো মানে কোনো নজনাকৈ থকা নাই, মানে গতিকে যিমানবিলাক এতিয়া এইবিলাক ৰাইজে যিটো সমস্যা থিয় হৈছে, মই কৈছোঁ দুটা প্ৰকাৰত হৈছে, দুটা কাৰণত হৈছে। এটা কিছুমান পাব্লিকৰ ফালৰ পৰা নিজে হৈছে, এটা বস্তু আমাৰ হয়তো মানে ছুপাৰভিশ্যনত আমাৰ ক'ৰবাত লেপছ হৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ কাৰণবিলাকতে, গতিকে এইটো এই লেপছবিলাক মানে এই লেপছবিলাক এই ছুপাৰভিশ্যনবিলাক যাতে নহয়, মানে ভাল ধৰণে যাতে ছুপাৰভিশ্যন হয়, এজ পাৰ ড্ৰয়িং মতে যাতে ৰাইজে যাতে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই এইটো বস্তু বেছি সতৰ্ক দিছোঁ। কাৰণ আগতে যিখিনি হ'ল কিন্তু আগতে হোৱাখিনি ক্ষেত্ৰতো য'ত বেছি ভাইলেশ্যন হৈছে, গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমি নিশ্চয়কৈ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দি পিনে নিশ্চয় পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। पूरे जो बिल्डिंग वायलेशंस का जो ये मामला है, इस पर ये कहीं ना कहीं कानूनी पेश में जाके फंस जाता है। शिकायत करके अगर म्यूनसिपलिटी कार्रवाई करने भी चाहती है तो कई जगह जहाँ पैसे वाले लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, वो कानून का सहारा लेकर स्टे ले आते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल मैं अगर आपको देना चाहता हूँ तो आप तिनसुकिया में एक होटल है, 2020 में नगर पालिका ने डिमोलिशन ऑर्डर दिया, बाकायदा बुलडोजर भेजा, कार्यकारी अधिकारी खुद गए थे, मगर उन्होंने हाईकोर्ट का स्टे दिखाया, भाई नहीं, कानूनी हाईकोर्ट के सामने सबको रुकना पड़ता है। 5 साल हो गए, आज तक वो स्टे बरकरार है। आप पढ़े लिखे हैं एंड यू आर वेरी यू थिंक टू मच अबाउट तिनसुकिया, राइट? तो आप अगर जाके वहाँ पे खुद देखें, पार्किंग तो छोड़ दीजिए, बाकी जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैं खाली उनका बात करता हूँ, छोटे मोटे तो रूल्स की आप बात ही छोड़ दो। जो जहाँ से रोड शुरू होता है वहाँ से 12 फुट कमर्शियल में पहले छोड़ना पड़ता था, अब 2022 से 15 फुट छोड़ना पड़ता है। उन्होंने ठीक नाले के ऊपर से के बराबर से बिल्डिंग को बनाया है। की होटल की नाम? होटल लक्ष्मी उद्योग। उसके बाद वहाँ पे कोई पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है, ना साइड बैक है, साइड सेटबैक है, ना बैक सेटबैक है। अगर आप बिल्डिंग रूल्स की किताबों के मेन जितने भी नियम को देखेंगे, सबका उल्लंघन हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं किसी का, क्योंकि लगेगा कि मेरा पर्सनल कोई ग्रज है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं किसी एक के बारे में आपको क्यों बोलूं। मगर यहाँ अगर आप ये देखेंगे, ये एक ऐसा मिसाल है जहाँ आप देखेंगे मतलब कोई सा ऐसा रूल छोड़ा नहीं है जिसका वायलेशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद पूरी बिल्डिंग बन जाती है। नगर पालिका में आपके 6-7 साल पहले की बात है, नगर पालिका में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, शहर के बीचों बीच न्यूज़पेपर में, मीडिया में कवर हुआ, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है कि बहुत कुछ सही नहीं है। इसके बाद उनको वहाँ पे होटल का परमिशन मिल जाता है। अगर आप उनका स्टेयरकेस देखेंगे तो वो स्टेयरकेस शायद 3 फुट का है, जो कि नियम के अनुसार उससे बड़ा होना चाहिए। कल को कोई आग लग जाए तो गेस्ट निकलेंगे जाएंगे कैसे, और 2 एग्जिट एंट्री होना चाहिए, मगर वो भी नहीं है। फिर भी उनका होटल चल रहा है, वो स्टे आज बरकरार है। आरोप यह है कि जो आपके जो कानूनी सलाहकार, कानूनी टीम है म्यूनसिपालिटी की, जिनको आप पैसे भी दे रहे हो, टैक्स पेयर के पैसे, कहीं ना कहीं क्या वो अपना काम ठीक से और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? वरना क्या कारण है? हाईकोर्ट अगर स्टे देता है तो स्टे वेकेट भी होता है। हमने देखा है कई केसेस में हाईकोर्ट अपना स्टे को वापस भी हटा लिया है। तो ये नगर पालिका यहाँ पे क्यों नहीं ये स्टे को हटा के इस करप्शन के महल पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है? এইটো মই যিটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো বহুতে আছে, ঠিক আছে নাই? আৰু আইনৰ যিটো ব্যৱস্থা, মানে গতিকে আইনৰ ব্যৱস্থাটো যিকোনো নাগৰিকেই ল'ব পাৰে, পক্ষত ল'ব পাৰে বা বিপক্ষতো ল'ব পাৰে। নিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সকলোৰে এইটো অধিকাৰ আছে, বা অধিকাৰটো আইনে দিছে। এতিয়া অনাৰেবল কোৰ্টে কি জাজমেণ্ট দিছে বা তাৰপিছত মিউনিচিপালিটিৰ কি স্থিতি আছিলে, মানে গোটেই বস্তুটো অলপ মই চাই ল'ব লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চিমিলিয়াৰ কেছেছ বা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ কেছবিলাক যিবিলাক আছে, মানে মই এইবিলাক বস্তু অলপ মানে ষ্টাডি মানে কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো মানে
কেনেধৰণে এটা ষ্ট্ৰীমলাইন আনিব পৰা যাব বা য'ত বেছি য'ত মানে বিল্ডিং ভাইলেশ্যন হৈছে মানে সেইখিনি আমি কেনেকৈ ধৰণে ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিম মানে তাৰ ওপৰত আমি চিন্তা চৰ্চা বা একশ্যন মানে প্লান মানে যিটো আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি মানে আলোচনা মানে আমি মিলিত হৈ এটা সিদ্ধান্তত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। গতিকে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছু সময় প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰণ বিল্ডিং বিভাগত মানে যেনেকৈ ধৰণে আমি এইবিলাক প্ৰব্লেম আমি দেখাইছোঁ, গাৰ্বেজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আছে, ফিজিকেলি বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক মানে গতিকে এই প্ৰব্লেমবিলাক চব প্ৰব্লেমবিলাকতে সময় দিওঁতে গতিকে এইটোতো বেছিভাগ কমপ্লেইন আমাৰ জাবৰ আৰু ড্ৰেইন আৰু এইবিলাকৰ পৰাই আমাৰ আহে, বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন ইলিগেল বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন এইবিলাক মানে ইলিগেল ডিপত। গতিকে এইখিনি বস্তুটো আমি ইমান পুৰণা হৈ যোৱা মানে ঘটনাবিলাক মানে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ ধৰণে কি কৰিব পাৰোঁ। আৰু ৰাইজে আমাক এটা বেছি মানে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আগত তিনিচুকীয়া ৰাইজেও মানে এটা উপলব্ধি কৰিব লাগে বা শিকিব লাগে যে তেওঁলোকে এটা আইন কানুনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি নীতি নিয়মৰ মাজত থাকি যাতে সকলো ধৰণৰ কামখিনি যাতে কৰে য'ত মানে আইনে যাতে তেওঁক মানে এটা নিজৰ জীৱনজাত যাতে লৈ ল'ব নোৱাৰে। इस संदर्भ में मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। हमने देखा है, मुझे बोलने में अफसोस हो रहा है मगर हमने देखा है, अब आपका कार्यकाल अभी तक बहुत छोटा है इसलिए इस पर मैं नहीं टिप्पणी करूँगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ न्याय मिलने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है। मैं भी इसका एक भुगतान रहा हुआ हूँ, इनफैक्ट अभी भी हम मेरे मामले में हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश भी आ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि आप 2014 के अधिनियम के हिसाब से उनका जो पिटीशन पेंडिंग है उसको आप डिस्पर्स कीजिए 30 डेज के अंदर और उसके बाद आपका डिमोलिशन ऑर्डर में आप आगे बढ़िए। मगर आज इस पूरे लगभग 3 महीना हो गए कोर्ट के ऑर्डर को। मैंने 3 बार चिट्ठी दी है नगर पालिका को, ईओ से मिला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी नरमी क्यों है? সাবজুডিচ যিটো ঘটনা মানে এটা যদি সাবজুডিচ মেটাৰ যদি হয় মানে এটা সাবজুডিচ নেকি? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर आ गया अच्छा, है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका हाँ, है। फिर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इनका जो स्टे था उसको उन्होंने 30 डेज के लिए कंटिन्यू करके कोर्ट ने कहा है कि उनका एक पिटीशन नगर पालिका में पेंडिंग है हाई कोर्ट में केस करने से पहले का। कोर्ट ने कहा है बिल्डिंग रूल 2014 के अधीन आप उस पिटीशन को डिस्बर्स करके उसके बाद आप डिमोलिशन केस में आगे बढ़िए। और उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि कंपाउंडिंग के लिए सिर्फ 0.15 का जो रूल 32 ऑफ बिल्डिंग रूल 2014 है उसमें 0.15 मीटर का ही टॉलरेंस लिमिट है। तो कोर्ट ने उस ऑर्डर एकदम स्पष्ट लिखा है, मैं ऑर्डर कॉपी लेकर आया हूँ, जिसमें कोर्ट ने लिखा है कि आप 30 दिन के अंदर उनका जो पुराना पिटीशन पेंडिंग है उसको आप इस रूल के आधार पे आप सेटल कीजिए। इस रूल में जो भी है कोर्ट ने रूल भी मेंशन कर दिया, उसके बाद लेकिन आप डिमोलिशन में आगे बढ़िए। मगर हमने 2-3 बार मिले हैं, चिट्ठी दी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। এইটো কাৰণ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কোৰ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি আছে বা এক্সিকিউটিভ অফিচাৰে কেনেকৈ ধৰণে বস্তুটো অলপ মানে এইটো অলপ পেণ্ডিং হৈছে মানে এইটো বিষয়ে মই তেখেতৰ নিশ্চয় আলোচনা কৰিম। গতিকে এনেকুৱা ইণ্টেনশ্যনেলি যে কোনোবাই বস্তুটো ব্যৱস্থা লোৱাত মানে যে পলম কৰিছে তেনেধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটো মই এক্সিকিউটিভ অফিচাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ড আছে মানে বা স্থিতি আছে মানে বা লিগেল আমাৰ এডভাইজাৰ আছে তেওঁ কি অপিনিয়নটো ৰাখে মানে এই কথাখিনি আলোচনা কৰি আমি এটা সিদ্ধান্তত যাম। आखिरी सवाल है इनसे। कोर्ट का ऑर्डर है 2018 में तिनसुकिया नगर पालिका के ही एक मुद्दे में दयाल कंस्ट्रक्शन वर्सेस रंजू देवी, जिसमें कोर्ट ने अपने आदेश में सब स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिल्डिंग रूल्स 2014 में कंपाउंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ टॉलरेंस लिमिट 0.15 मीटर है। 8 मई 2025 को एक अन्य मामले में कोर्ट ने इस फैसले को दोहराया है और कोर्ट ने कहा है कि कंपाउंडिंग का बिल्डिंग रूल्स के अधीन कोई भी प्रावधान नहीं है। मगर बार बार देखा गया है कि सब कमेटी के थ्रू बैकडोर कई ऐसी बिल्डिंगों को जिनको हाई कोर्ट से भी डिमोलिशन करने के आदेश थे उनको सब कमेटी के रूट से
उनके जो वायलेशंस हैं, जो वायलेशंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता था, बावजूद उसके उन पे फाइन्स लगाकर उनको रेगुलराइज कर दिया गया है, जो कि इलीगल है। आप इसके ऊपर क्या व्यवस्था लेंगे और अपने समय में आप इस चीज को किस तरीका से टैकल करेंगे? না তোমাৰ ফালৰ পৰা যিটো অভিযোগ বুলি কৈছা, মানে মই প্ৰথম সেইটো অভিযোগ হয় নহয় মই সেইটো জাষ্টিফিকেশ্যন কৰিম। গতিকে কমপ্লেইনটো জাষ্টিফিকেশ্যন আছেনে নাই প্ৰথম মই নিজৰ ফালৰ পৰা বস্তুটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত মানে ধৰক বিল্ডিং বাইলছ ইউনিফাইড যিটো আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট যিটো আমাৰ বিল্ডিং বাইলছ হৈছে মানে 2024, এইটো বস্তুটো আমাৰ কি আছে কি নাই বস্তুটো চাব কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল চাব কমিটিটো এদিনতে হোৱা বস্তু নহয়, আগৰ পৰাই চাব কমিটিত যায়, কিছুমান কেছেছ যায়। চাব কমিটি এজনীয়া কমিটি নহয়, কেইবাজনীয়া সদস্যৰে এখন কমিটি হয়। তাত বস্তু সকলো আলোচনাৰ ভিত্তিত মানে যিটো পেনাল্টি কথা কৈছা মানে এইটো বস্তু হয়। গতিকে তুমি যিটো কথা মানে কৈছা মানে সেইটো বস্তু মই অলপ চাই ল'ব লাগিব। ये थे हमारे तिनसुकिया के यंग एंड डायनेमिक राजनेता के तौर पर उभरे पुलक चेतिया, जो अभी तिनसुकिया नगर पालिका के चेयरमैन पे है और अपने तौर पे इनका एक बहुत बड़ा विजन है, जो विजन उन्होंने अभी हमसे साझा किया है कुछ देर पहले। अगर आपके सामने हम उसे रखें तो आपको भी लगेगा तिनसुकिया में आने वाले समय में बहुत अच्छा होने जा रहा है। किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी बदलाव चाहते तो एक विजन होना बहुत जरूरी है, और आज हमने ये विजन पुलक चेतिया जी में देखा है और हमें उम्मीद है कि वे तिनसुकिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। बाकी तो ये समय की गोद में छुपा है कि आने वाले भविष्य में क्या होता है, मगर हम उन्हें अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी तरीके से उनका अगर सहयोग कर सके, एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पे हम हमेशा उनके साथ तिनसुकिया के अच्छे भविष्य के लिए खड़े रहेंगे। इसके अलावा अब हम आपसे पुलक दा, जो आप 7 महीने में आपने जो कुछ फेस किया, जैसे कि आपने कहा कि आपकी शुरुआत ऑफिस आते आते कंप्लेंट्स के साथ होती है, अब कुछ पब्लिक को आप डायरेक्ट बताना चाहेंगे कि मतलब जैसे किस तरीके के कंप्लेन आते हैं, आपका विजन जो आप पूरा अभी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि अभी वो प्राइमरी स्टेज पे, मगर आप थोड़ा शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ। हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले 7 महीने में पुलक चेतिया जो तिनसुकिया के ही है, एक यंग लीडर है, लोग आपको आंसू के नेता के तौर पे आज भी आपका चेहरा हम लोग के सामने है। तो आज आप इस चेयर पे बैठ के आपका क्या विजन है, आप तिनसुकिया को किस तरीका से आने वाले समय में लाना चाहते हैं, हमारे बच्चे कैसे तिनसुकिया किस तिनसुकिया को देखेंगे, अगर आप बोले तो बहुत अच्छा। কমপ্লেইন মইতো কৈছোৱে ৰাতিপুৱা কমপ্লেইন ঠিক আছে নাই, মানুহৰ মানে নিডছ অভাৱ সমস্যা এইখিনি বস্তুৱে আছেই, ৰেগুলাৰ আছে। কাৰণ তিনিচুকীয়া মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ লগত মানে এইটো এটা কাৰ্যালয় নহয়, এইটো এটা ৰাইজৰ এটা কাৰ্যালয় হয়। গতিকে ইয়াত একদম মানে গ্ৰাছ ৰুটৰ পৰা মানুহৰ লগত ডাইৰেক্ট মিউনিচিপাল অফিচৰ লগত এটা কানেকশ্যন আছে। চ' মই এইটোৱে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক মানে এপিল দিব বিচাৰোঁ যে মই ছুটিকৈ কৈছোঁ মানে যে ক্লিন তিনিচুকীয়া, বিল্ড তিনিচুকীয়া আৰু প্ৰস্পাৰিটি অফ তিনিচুকীয়া। গতিকে মই 3টা শ্লোগানত মানে মই তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক মই এপিল কৰিব বিচাৰোঁ। क्लीन तिनसुकिया, बिल्ड तिनसुकिया, प्रॉस्पेरिटी ऑफ तिनसुकिया, प्रॉस्पेरिटी ऑफ तिनसुकिया। और अगर आप अपना विजन का डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं आप अपने हिसाब से उसको लाए, लेकिन पब्लिक को जैसे कि आपने जो अभी आपने हमें कहा, हमने देखा कि आपने हर एक एस्पेक्ट को छुआ है। आप कुछ एक शेयर करें पहली बार तिनसुकिया के पब्लिक तक, हमारे चैनल से लोगों में भी एक उत्साह है, वो जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। मैं बीइंग ए चेयरमैन तिनसुकिया म्यूनिसिपल बोर्डर प्रथम कथा हल जे तिनसुकियाबासी प्रतिगराकी नागरिके तिनसुकियाखन विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न जाति जनगोष्ठी, विभिन्न धर्मावलम्बी तिनसुकियार प्रतिगराकी नागरिके प्रथम तिनसुकियाखन निजर बुली, निजर मोर जन्मभूमि, निजर ठाई बुली अनुभव কৰিব কাৰণে, উপলব্ধি কৰিব কাৰণে, হৃদয়ঙ্গম কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই অনুভৱটো যেতিয়া আহিব, গতিকে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমি সন্মুখীন হোৱা তিনিচুকীয়া পৌৰসভা, তিনিচুকীয়া ৰাইজৰ সন্মুখত থকা যিমানবিলাক সমস্যা আছে, আমি ৰাইজৰ সহযোগত এই সমস্যাবিলাক আমি অভাৰকাম কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম। এইটোৱে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ, এই বস্তুটোৱে আমি এপিল মানে দিছোঁ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुलक चेतिया, इन्होंने बहुत खुल के हमसे बात की है। अब आने वाले समय में तिनसुकिया नगर पालिका शहर को कितना सुंदर बनाता है, कितना अच्छा बनाता है, अपने आपकी और हमारी सुविधाओं में कितना बदलाव लाता है, ये जरूर देखने मिलेगा। मगर
इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, इनफैक्ट खुद को भी कहना चाहूंगा कि तिनसुकिया के प्रति हमारा अपना भी दायित्व है। मैं और आप, हमारा अपना भी एक दायित्व है। हमें अपना दायित्व का पालन करना चाहिए। क्लीन तिनसुकिया, क्लीन इंडिया, नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक क्लीन इंडिया का बहुत सुंदर विजन है। आज हम कभी फॉरेन कंट्री सिंगापुर में जाते हैं, हम वहाँ के सुंदरता, साफ सफाई पे हम खींचे चले जाते हैं, मगर हम अपने इंडिया में नहीं, अपने शहर में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में भी कमी है। हमें इस कमी को दूर करना होगा। हमें अपना एक दूसरा का साथ देकर म्यूनसिपालिटी को मदद भी करना होगा, जरूरत पड़ने पर उन्हें कंपेल भी करना होगा, साथ भी देना होगा, दबाव भी बनाना होगा, ताकि तिनसुकिया में अहम बदलाव, अच्छे बदलाव आ सकते हैं। नमस्ते। देखते रहिए मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।